हाय एवरीवन। एंगर। परिवार के साथ गाड़ी में जा रहे थे, गाने लगे हुए थे। एवरीबडी वॉज एंजॉइंग, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डे। और सडनली किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दी। आपकी गलती नहीं थी, आपने लेन चेंज नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, नन ऑफ योर मिस्टेक, लेकिन आपकी गाड़ी ठोक दी गई। क्या करोगे? गुस्सा। अब जैसे ही एंगर, गुस्सा, ये वाला थॉट आपके मन में आता है तो आपको 10 लोग आसपास घूमते नजर आते हैं। रिश्तेदार, टीचर्स, बाबा जी, मोटिवेटर्स, सब लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा इज नॉट गुड थिंग, इट टेक्स अवे योर फुल ऑफ एनर्जी, योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग। भाई, अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और फिर ऊपर से उनके टिप्स, काउंट 1 to 10। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी है तो आप 1 2 3 4 5 करोगे? या लॉट ऑफ पीपल से टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन स्पीक। मीन्स आपकी गाड़ी ठुक गई तो आप क्या बोलोगे? भैया पानी देना जरा, मैं पहले पानी पी लूं फिर मैं बात करता हूं। बी प्रैक्टिकल। गुस्सा आ गया है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गुस्सा आपसे रुक नहीं रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब एंगर आता है तो हमें क्या करना है। एंगर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो कब करना है, और एंगर है क्या। अगर एंगर अच्छी चीज़ नहीं होती तो ये दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करती? सभी लोग एंटी एंगर चले रहते हैं, एंगर मैनेजमेंट क्लासेस, ये एंगर। एंगर का कुछ फायदा भी हो सकता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। एंगर होता क्या है, एंगर आता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरीके से हमें एंगर को डील करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। और अगर आप एंगर मैनेजमेंट या एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाकई कोई प्रॉब्लम है भी, या वैसे ही लोगों ने आपको चढ़ा दिया कि आपको गुस्सा आता है, आप एंगर मैनेजमेंट करो, डीप ब्रीदिंग करो, योगा ज्वाइन करो, ये वो ज्वाइन करो। You don't have to run after these things. First, really understand what anger is all about. Anything. आप कहीं जा रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आपको कहीं पहुंचना है, आप बहुत अच्छे से अपना टाइम प्लान करके जा रहे हैं, जाम लग गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो गया, आपकी परसेप्शन, आपकी एक्सपेक्टेशन के बावजूद अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, उसको अगर आप मैनेज कर लेते हो तो गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगेगा नो दिस आई कैन मैनेज। बट अगर इफ देयर इज समथिंग इट इज अनमैनेजेबल डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी, तो आपको गुस्सा आएगा। द बेस्ट थिंग फॉर एंगर इज प्लीज टेक इट आउट। अभी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप अपने एंगर को इनवर्ड मोड लेते हो, आप बाहर तो एक्सप्रेस नहीं करते हो बिकॉज सिचुएशन के हिसाब से या किसी और समस्या के कारण आप एंगर डील नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं एंगर को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और सेल्फ हार्म करते हैं। और ऐसे लोगों का एंगर फिर एक दिन जब बाहर निकलता है तो आसपास के लोगों के मन में इनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। उनको लगता है यार अच्छा भला इंसान था, एवरीथिंग वाज गुड, और आज देखो कैसे पटक पटक करके चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो आपकी पर्सनैलिटी क्या है और एंगर को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो भी आपके मन में जैसा भी आता है, चंद सेकंड में टेक आउट दैट एंगर। प्लीज़ टेक आउट योर एंगर। नहीं तो इसी एंगर को आप तोड़ मरोड़ करके, दबा करके घर पे आएंगे, और घर वाले जिन्होंने कुछ भी आपके लिए गलत नहीं किया होता, छोटा सा अगर वो आपका ट्रिगर दबा देंगे तो सारा का सारा बाहर का एंगर आपका घर के अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू गेट फ्रॉम मी इज एंगर इज ऑल राइट। राइट, इसके फायदे भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकेंड थिंग, जब एंगर आता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप में दम नहीं है सामने वाले के सामने निकालने का तो कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं, बट एंगर को निकालना जरूरी है। व्हेन यू वॉक इनसाइड योर होम, आपका एंगर घर के बाहर ही रहना चाहिए। मेरी जो प्रैक्टिस है, अगर इस तरीके से गाड़ी ठुक जाती है
तो गाड़ी का शीशा डाउन करके मैं भी 4-5 गालियां निकाल करके व्हेन आई गो बैक होम, एंगर इज नॉट देयर, या देयर लिटिल रेजिडुअल फीलिंग्स मे बी देयर। तो आपको एक तो एंगर को जहां एंगर जिस सिचुएशन में आपको आया, आपको वहां बाहर निकालना है। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर आना एक नॉर्मल बातचीत है। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अपने एंगर को बाहर नहीं निकालते हो, तो फाइंड आउट वेज एंड मीन्स। बहुत सारे तरीके हैं। कहीं भी अकेले में जा कर के आप अब्यूज़ कर सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप यूट्यूब पे जाओगे या किसी भी साइट पे जाओगे एंगर मैनेजमेंट में, वो आपको मिल जाएंगे और जो आपको सूट करता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। एक बढ़िया सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो किसी एक इंसान के कारण आपको एंगर आता है, आप उस इंसान को कुछ नहीं बोल पाते हो। तो मेरी बात, हालांकि बहुत अनकंफर्टेबल वर्ड्स में कहने वाला हूं, लेकिन इसको मान के चलो। जब भी एक इंसान के कारण आपको बार बार एंगर आए, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मनी मन उस इंसान को इमेजिन करो और अपना जूता निकालो, उसको थोड़ा भिगो और दे धनाधन मारो। मैं बताता हूँ, इतना आपको रिलीफ मिलेगा और उस इंसान के सामने आपको बिल्कुल एंगर नहीं आएगा। ट्राई करके देख लो, बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ओके, इसी के मॉडिफाइड वर्जन बहुत सारे हैं अवेलेबल। अब बहुत ज़रूरी है कि बार बार अगर आपको लोग ये फीडबैक देते हैं कि आपको एंगर मैनेजमेंट की क्लास में जाना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए एट्सेट्रा, तो वो किस सिचुएशन में करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको गुस्सा आया, आपने बाहर उस गुस्से को निकाल दिया और विद इन 1 to 2 आवर्स यू आर नॉर्मल, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो और आपको वो गुस्सा तंग नहीं कर रहा है। जिस इंसान के ऊपर गुस्सा आया था उसके साथ भी आप बहुत कंफर्टेबली बात कर पा रहे हो और वो एंगर आपको तंग नहीं कर रहा है। आपको किसी भी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव कंट्रोल ओवर योर अनकंफर्टेबल इमोशंस। फैंटास्टिक। आपको एक्सटर्नल हेल्प कब लेनी चाहिए? जब आपको ये लगे कि गुस्सा मैंने निकाल भी दिया था लेकिन फिर भी टिका नहीं जा रहा है, मन में वो थॉट बार बार मुझे तंग कर रहा है, बार बार मुझे तंग कर रहा है, दैट इज द टाइम यू नीड टू सीक हेल्प। बिफोर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ हेल्प to reduce your anger, it is very important for you to understand the real situation. कई बार ऐसा होता है कि आपकी परसेप्शन के हिसाब से काम को होना था, वो काम हुआ नहीं, आपको रियलिटी भी नहीं पता थी, लेकिन बाद में जब आपको रियलिटी पता लगती है देन यू रियलाइज के ओहो गलत गुस्सा कर लिया मैंने, राइट? तो नॉलेज गुस्से का बहुत बड़ा तोड़ है। कभी भी किसी सिचुएशन में गुस्सा आता है तो मे बी आपने गुस्सा निकाल दिया, परफेक्टली फाइन, बट फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। इफ यू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, मे बी जो रेजिडुअल आपका एंगर है वो अब खत्म हो जाएगा। तो एंगर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपटीशन में जब आप जाते हो, किसी भी फिजिकल इवेंट में जाते हो, जैसे रेस होती है या कुछ भी, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, जो एंड मोमेंट्स होते हैं, नॉट द बिगिनिंग पार्ट ऑफ इट, एंड मोमेंट्स में दिस एंगर हैज टू कम आउट। बिकॉज ये गुस्सा अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो इस एंगर का आप बहुत फायदा उठा सकते हो, राइट? सो टेक केयर ऑफ योर एंगर, डू नॉट बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू एनी टॉम डिक एंड हैरी के पानी पी लो या इस तरीके से जो है आप काउंटिंग कर लो। डोंट गेट इनटू ऑल दिस स्टफ। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। एंगर, यस इट इज़ एन इमोशन, आता है, सबको आता है, बाहर निकाल दो। नहीं सामने निकाल सकते हो तो किसी और तरीके से बाहर निकाल दो। और एंगर अगर आपको बार बार तंग नहीं करता, एक बार आपने निकाल दिया, यू ऑल राइट, यू डोंट नीड एनी एंगर मैनेजमेंट क्लासेस। बट येस, अगर आपको ये बार बार तंग करता है, निकालने के बाद में भी, दैट इज द टाइम यू नीड टू सीक हेल्प। दिस इज व्हाट विल बी टॉकिंग इन द टाइम्स टू कम अबाउट ऑल द इमोशंस, जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पीपल आर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल एंड दे रियली डू नॉट हैव how exactly to deal with those emotions. Stay tuned. This is Aptitude India, and thank you for watching.